रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। सदगुरु स्वामी शनैदास जी महाराज की जय। सब संत समाज की जय। नंगर खेड़े की जय। साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदासो बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। सतगुर तुमको बंदगी गुरु कोटि कोट बलिहार। गुरु शनि दास सदि गुरु मिले मैं नमन करूं हर बार। हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समरथ दीन दयाल। मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो नाम तेरा अम्बोला। नाम तेरो चंदनो जप नाम ले तुझको नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेरे माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। भयो उजियारो भवन सगलारे। नाम तेरे की जोत लगाई। भयो उजियारो भवन सगलारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। भारो 18 सगल दुखारे। तेरो किया तुझे किया रे पाओ। नाम तेरा तू ही जवर दुलारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल
रविदास नाम तेरो आरती। सत्य नाम है हरि भोग तुम्हारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत्य नाम है हरि भोग तुम्हारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। हर के नाम में झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। हर के नाम में झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल। पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। सदगुरु संत कबीर साहेब जी महाराज की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। सदगुरु स्वामी शनईदास जी महाराज की जय। शरभ एक भगवान की जय। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। ईश्वर सिंह जी के आंगन में आया। भाई साहब तो मुझे नहीं मिले। उनके जीवन संगनी आदरणीय मेरी भाभी जी मिली और मैंने उनको प्रणाम किया। मुझे पता पड़ा कि उनके बेटे ने भी बहुत अच्छा इतिहास रचा। उसने 6 सरकारी नौकरियों को ठोकर मारते हुए अपने पिता के साथ मतभेद को तो स्वीकार कर लिया। जो पिता चाहते थे कि बेटा सरकारी मुलाजिम बने, लेकिन बेटा अपने व्यक्तित्व को निखार रहा था। वो संतुष्ट नहीं था उन नौकरियों से और अंततः माँ ने उसका संग दिया। और माँ अगर मन में ठान ले तो अभिमन्यु को कोख में ही वो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सिखा देती है। भारतीय नारियों की गाथा किसी से छुपी नहीं है। वो भारत की नारी है जिन्होंने अपनी पावन कोख से यहाँ संतों को जन्म दिया, कबीर को जन्म दिया, गुरु रविदास जी को जन्म दिया, अनेकों संतों को जन्म दिया, सूरवीरों को जन्म दिया, अनेकों देशभक्तों को जन्म दिया जो आजकल फांसी के फंदे पर झूल गए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जन्म दिया। वो माँ ही तो है जो संतान के व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। उस बच्चे को सहारा मिला, क्षमा चाहूंगा मैं, उनका नाम मेरे होठों पर नहीं आता। और जब उनको वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के अंदर अच्छा पद हासिल हुआ, उन्होंने उसको शहर से स्वीकार किया। और फिर भी उन्होंने अपनी माँ के चरणों में माथा टेकते हुए ये बात कही कि अभी भी मेरा प्रयास आगे जारी रहेगा। तो ये प्रेरणा, ये सफलता की कुंजी ये संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के उस महामंत्र से हमें प्राप्त हुई और इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने शहर से स्वीकार किया। उन्होंने दूसरा मंत्र हमें दिया, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। जैसे मधुमक्खियां शहद के छत्ते के साथ संगठित होकर रहती हैं, वो कदाप आपस में नहीं लड़ती, ऐसे ही तुम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र रूपी छत्ते में संगठित होकर के रहना। कभी आपस में जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, नस्ल के नाम पर या धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लड़ाई बंद करना। देश कमजोर हो जाएगा, इसकी एकता बाधित हो जाएगी, इसकी अखंडता को दोष लग जाएगा, इसकी संप्रभुता पर आंच आ जाएगी। ऐसे थे संत गुरु रविदास जी महाराज।
उन्होंने हमें संघर्ष का रास्ता दिया। मधुमक्खियों को अगर कोई छेड़ देता है, वो 10-20 नहीं, सारी मिलकर के अपने शत्रु का सामना करती है, और उनका दुश्मन जब तक उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए या वो धराशायी ना हो जाए, तब तक वो लौटकर वापस अपने छत्ते पर नहीं आती। ये जो आज कौम संघर्षों के द्वारा यहाँ तक पहुंची है, इस राष्ट्र के निर्माण में, इस समाज ने, इस देश के इस चौथी पौड़ी ने, जिसको शूद्र कहा गया, इन्होंने अपने खून से इस देश को सींचा है। ऐसे महापुरुषों को बलिहारी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का वो भव्य दरबार, वो दिव्य दरबार, जिसकी हम 6 साल से बराबर बात जो रहे हैं, लगभग उसका समय नजदीक आता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके अपने समाज और राष्ट्र के अगली पंक्ति के सभी साधु संतों महापुरुषों को साथ लेकर जल्दी ही गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जोहर तुगलकाबाद का नींव पत्थर रखने की तारीख आप तक पहुंचेगी। मैं निवेदन करूंगा, एक अस्थायी मंदिर वहां पर 23 तारीख को जिसका विधिवत अनावरण हो जाएगा, मैं संतों से भी निवेदन करूंगा और संगत से भी कि वो 23 तारीख को तुगलकाबाद पहुंचे 10 बजे तक। सतगुरु तुमको बंदगी, गुरु कोटि कोट बलिहार, गुरु सुने दास जी गुरु मिले, मैं नमन करूं हर बार। हाथ जोड़ विनती करूं, गुरु समरथु दीनो दयाल, मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। कहे रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बालकपन हंसु खेल गमायो, ऐसे ही तेरी ये जवानी ढलेगी। दांत हले नहीं कान सुनेंगे, नहीं देह की ये खाल हलेगी। आखिर को उठ जाना होगा, कब तक यहाँ तेरी देह पलेगी। निरव ज्ञान पुकार कहीं, यहाँ अंत समय न तेरी दाल गलेगी। बचपन को हंसने और रोने में, जीवन की दूसरी अवस्था तरुण अवस्था,
खेल कूद में, जीवन की अनमोल अवस्था जवानी आपकी नदियों में गोता लगा लगा कर जीवन की आखिरी चौथी अवस्था बुढ़ापा मोह की जंजीरों में जकड़ जकड़ करके गंवा डाला। हमारे संत हमारे गुरुजन इशारा करते हैं, तुझे कब सुध आएगी, ये तेरा अनमोल मानव जीवन अकारत जा रहा है। दुर्लभ जन्म फल फल पायो वृथा जात अभी देखे, राजेंद्र संसर क्रिया सुन हर भक्ति कहो किए लेखे। ना बिचारियो राजा राम को रस जे रस रस की सरजाही, जान अजान भय हम पावर सोच सोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमारथ परवेश नाही, कहिए का नजरिया तन समझ न परे अपर माया। कह रविदास उदास दास मति पर हर कोप करो जी दाया। गुरु रविदास जी ने ये बात कही कि इस सुंदर मानव जीवन को तू अकारत गवा रहा है, जिस ज्ञान और विद्या की नींद में तू गफलत की चादर तान करके सो रहा है। तुझे इस गफलत से बाहर निकलना होगा और इस जीवन को परिभाषित करना होगा। तुझे जीवन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। क्या भोजन कर लेना ही जीवन का उद्देश्य है? क्या शौच आदि से निवृत्त हो जाना ही जीवन का लक्ष्य है? क्या बच्चा पैदा कर देना ही जीवन का लक्ष्य है? क्या सो जाना जीवन का लक्ष्य है? किसी से भय मान लेना ही लक्ष्य है? या अपने किसी बिछड़े हुए या मरे हुए के प्रति शोक और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर देना ही जीवन है? सत्कर्म कुल संजुगते हर भक्ति हृदय नहीं, चरणार वंदना कथा भावे सुपस्थूल समाने। रे चित चेत चेत अचेत काहे न वाल्मीकि दे, किस जाति ते की है पद हमारी और राम भक्ति विषेक। स्वान शत्रु अजात सबते कृष्ण लावे है, लोग वपुरा क्या सराहे तीन लोग परवेश। अजामल पिंगला लोबत कुंचर गए हरि के पास, ऐसे दुर्मति निस्तरे तू क्यों न करे रविदास। ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों न करे रविदास। जिन 6 कर्मों को तेने मानव जीवन को परिभाषा में परिभाषित कर लिया है, तेरी भूल है। ये भोग के लक्षण है। भोजन साधन में तो निंद्रा भय और शोक, तेरा जीवन तो जगत गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, तेरी 5 तत्व की चुनरिया चुनरिया, धरती जल पवन अग्नि और आकाश, इन 5 भौतिक तत्वों से बनी हुई है काया रूपी चुनरिया। सदगुरु रविदास महाराज याद दिला रहे हैं हमें, तेरी 5 तत्व की चुनरिया मैली हो जाएगी। 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 मैली हो जाएगी बाबा रे, मैली हो जाएगी।
तेरी बाती की चुनरिया मैली हो जाएगी। गुरुजी ने हमें इशारा किया, ये काया रूपी जो चुनरिया 5 तत्वों से बनी है, ये मैली न हो जाए कहीं। जल की भीड़, पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर पंछी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। लाखों कंदो सारों नीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। पंखे बाल बाग सरडेरी, ये तन होए वो भस्म की डेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पाप कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागति राजा रामचंद्र, कहे रविदास चमारा। मैली हो जाएगी बावले, मैली हो जाएगी तेरी माटी की चुनरिया। मैली हो जाएगी तेरी माटी की चुनरिया, मैली हो जाएगी। इशारा किया है गुरुजी ने। से पापी कपट के दाग लगे हमें, इसे भोग की गाई। पापी कपट के दाग लगे हमें, इसे भोग की गाई। पापी कपट के दाग लगे हमें, इसे भोग की गाई। पापी कपट के दाग लगे लोग मोह की मसी गंदगी बाहर भीतर छाई। नस्ल चारों खोट नजरिया, मैली हो जाएगी तेरी आंचल की चुनरिया। मैली हो जाएगी तेरी आंचल की चुनरिया, मैली हो जाएगी। मैली हो जाएगी बाबूजी, मैली हो जाएगी तेरी आंचल की चुनरिया। मैली हो जाएगी तेरी आंचल की चुनरिया, मैली हो जाएगी। ये बताया है कि ये काया रूपी जो चुनरिया है, मैली कैसे हो रही है। इसमें पाप और कपट के दाग लगे हैं। विषय भोग की काई ने इसको और मैला कर दिया। पाप कपट के दाग लगे या में विषय भोग की काई। लोभ वो है कि बसी गंदगी बाहर भीतर छाई। कर ले चारों फुट नजरिया, जीवन की चारों अवस्थाओं में मुड़ करके देख। जीवन की चारों दिशाओं में मुड़ करके देख। तूने अब तक किया क्या है। इसको मैली करने के अलावा किसी जिज्ञासु ने गुरुदेव के चरणों में खड़े होकर के उन्होंने विनय की, महाराज जाने अनजाने में ये चुनरिया मैली हो गई है, क्या कोई रास्ता ऐसा है जो अभी ये निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। तो गुरु रविदास जी ने कहा हाँ है एक रास्ता, और वो बाबू ढालचंद जी से पूछो, वो जानते हैं वो कौन सा रास्ता है।
जिज्ञासु ने कहा महाराज आप ही बताओ ना। तो सदगुरु रविदास जी ने कहा या में साबुन लगा ज्ञान का सत्संग रूपी पानी, या में साबुन लगा ज्ञान का सत्संग रूपी पानी। इस काया रूपी सुनरिया को गुरु रूपी धोबी के लिए अर्पण कर दे। तन मन अर्पो पूज चरावो, गुरु प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा है न तोरी, कहे रविदास कवन गति मोरी। तन और मन को गुरु के चरणों में अर्पण करो और कोई तरीका दुनिया में इसको साफ करने का नहीं है। इस काया रूपी चुनरी को गुरु रूपी धोबी के चरणों में अर्पण कर दो। वो इसे सत्संग रूपी जल में भिगोएंगे, इसके ऊपर ज्ञान रूपी साबुन लगाएंगे और शब्द रूपी डंडाओं की जैसे जैसे इसमें रगड़ लगेगी, सत्संग रूपी जल में जैसे जैसे ये झरोके लेगी, ऐसे ये निर्मल और पवित्र होती चली जाएगी। और फिर इसको झाड़ करके पारस रूपी धूप में सुखा देना। साबुन लगा ज्ञान का सत्संग रूपी पानी, हमें साबुन लगा ज्ञान का सत्संग रूपी पानी। सूरत मिरत की तकिया करके धोलो सियानी, सूख पारस रोक दो हरिया, मेरी हो जाएगी तेरी पारदा की सुनरिया, मेरी हो जाएगी मेरी हो जाएगी बाबे, मेरी हो जाएगी तेरी पारदा की सुनरिया, मेरी हो जाएगी तेरी पारदा की सुनरिया, मेरी हो जाएगी। एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। सत्संग रूपी जल में इसको भिगो और तेरी बस की बात नहीं है। गुरु भिगोएंगे इसको सत्संग रूपी जल में, कोई लगाएंगे इस पर ज्ञान का साबुन, कोई मारेंगे इसको शब्द रूपी डंडाओं की रगड़। ये चोट जब जब लगेगी तब तब इस काया रूपी चुनरी पर पड़ा हुआ गहरे से गहरा दाग भी छूटना शुरू हो जाएगा। जिज्ञासु ने कहा महाराज हमने देखा है कई लोग तो सत्संगों में भी जाते हैं लेकिन उनकी आदत में तो कोई बदलाव नहीं है, इसका कारण क्या है? तो सदगुरु जी ने कहा अत्याचार कमायो, कभी हितकारी जी बुला लिए, कभी महाराज दर्शन साहिब जी बुला लिए, कभी महाराज श्यामगिरी जी बुलाए। महात्मा ठीक ना है, यू ठीक है। कभी कबीर पंथी, कभी रविदास महाराज के चरणों में, चलो ये तो एक ही मिशन है संत।
और भी कई सारी धाराएं इस धरती पर बह रही हैं। कभी राधा स्वामी, कभी निरंकारी, कभी धनधन सदगुरु, कभी परमहंसी, कभी हंसा देशी, पता नहीं सभी संस्थाओं में गया, अनेकों गुरुओं को गुरु बना लिया, लेकिन बात किसी भी गुरु की मानी नहीं। अत्याचार कमायो, सतगुरु की करे बुराई, अपियत की दिया पहली हो जाएगी, तेरी बात करनी नरिया मेरी हो जाएगी, पहली हो जाएगी, बाबरे पहली हो जाएगी, तेरी बात करनी नरिया मेरी हो जाएगी, तेरी बात करनी नरिया मेरी हो जाएगी। किसी साधु संत का कहा माना नहीं, रात दिन संतों की निंदा, चुगली और बुराई करते करते जीवन निकल गया। कुर्बानी में सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया, साधु का निंदा कैसे करे, सर पे जानो नरक ही पड़े। जो कोई ग्रहण करे, जो कोई अरसर तीरथ नावे, जो कोई द्वादश शिला पुजावे, जो कोई कूट तथा देवावे, करे निंद सब वृथा जावे। जो कोई ग्रहण करे कुल खेती अर्पे नार शिकार समेती, सगली सिमरती सर्वन सुने, करे निंद कभी न मुने। जो कोई अनेक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगाड़ बिराना साने, करे निंद बहुजोनी हाले। निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक शोध साध विचारिया, कहे रविदास पापी नरक से धारिया। निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, खोटी करने वाला, उसके बारे में गुरु रविदास जी ने कहा, साध का नृत्य कैसे करे, सर पे जानो नरक ही पड़े। साधु की निंदा करने वाला जीव कभी भी भवसागर पार नहीं हो सकता, अपने स्वरूप का उसको कभी बोध हो नहीं सकता, अपने आप को वो कभी जान ही नहीं सकता। जो कोई अरसर तीर्थ रहावे, जो कोई द्वादश शिला पुजावे, रोज अरसर तीर्थों पर वो स्नान क्यों न करता हो, रोज भगवान शिव की 12 पवित्र लिंगों को गंगा जल क्यों न चढ़ाता हो, जो कोई कुछ तथा देवावे, प्यासों को प्यास बुझाने के लिए रोज नए नए कुएं खुदवा करके प्याऊ क्यों न लगाता हो, करे निंदा सब वृथा जावे। अगर वो किसी साधु गुरु शब्द की निंदा करता है, आम आदमी की भी निंदा करता है, तो इतना किया हुआ उसका कर्म सब निष्फल है। जो कोई ग्रहण करे और खेती अर्पे नार श्रृंगार समेती, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र की भूमि में रहो, कितना ही भी कोई दान क्यों ना करे, सगली स्मृतियों का बैठ करके वहां पर ज्ञान क्यों ना सुने, जो कोई ग्रहण करे कुल खेती अर्पे नार शिकार समेती, सगली स्मृति सर्वन सुने, करे निंद कभी न सुने। अगर वो निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, किसी की खोटी कर रहा है, तो इतना किया हुआ कर्म भी उसका सब निष्फल बेकार। जो कोई अनेक प्रसाद करावे, लोग रोज भूखों को कोई दान करने वाला, रोटी खिलाने वाला क्यों ना हो, भंडारे लगाने वाला क्यों ना हो, भूमि दान शोभा मंडप पावे, धर्म स्थानों को सजाने के लिए अपनी भूमि को दान करने वाला भी कोई दानवीर क्यों ना हो, अपना बिगाड़ गिराना साने, दूसरों के बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए कोई अपने बने हुए कामों को भी क्यों ना बिगाड़ ले, करे निंद बहुजोनी हाने।
अगर वो बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, खोटी कर रहा है, तो इतना किया हुआ कर्म भी उसका सब बेकार है। और शब्द की आखिरी पंक्ति में गुरु जी ने कहा, निंदा कहा करो संसारा, इस सुंदर मानव चोला को खाकर इस धरातल पर आने वाले हैं प्राणियों, तुम निंदा मत करना, किसी की बुराई चुगली मत करना। क्यों? निंदा का प्रगट पहाड़ा, निंदा का जो बोझ होता है, किसी की खोटी चुगली करने का जो बोझ होता है, वो पहाड़ से भी ज्यादा भारी होता है। और जो जीव इसके नीचे एक बार आ जाता है, फिर वो करवट नहीं ले पाता, वो बाहर नहीं निकल पाता। और गुरु जी ने कहा, निंदक शोध साध विचारिया, चाहे वो हितकारी महाराज की तरह सफेद सुंदर कपड़े पहन करके साधु ही क्यों ना बनाओ, अगर कोई साधक ही क्यों ना हो, अगर उसके अंदर ये दोष आ गया, निंदा करने का, चुगली करने का, खोटी करने का, तो सतगुरु जी ने कहा, निंदक शोध साध विचारिया, कहे रविदास पापी नरक से धारिया। कहते वो पापी है और दुनिया की कोई ताकत उसको नरक में जाने से रोक नहीं सकती। इसलिए तेरी पांच दांत की झुलरिया मैली हो जाएगी, तेरी पांच दांत की झुलरिया मैली हो जाएगी, मैली हो जाएगी, बाबा रे मैली हो जाएगी, तेरी पांच दांत की झुलरिया मैली हो जाएगी। अत्याचार कमायो, अत्याचार कमायो, सतगुरु की करे बुराई, कल शीश बदलायो, भांति अभ्यस की गाथारिया मैली हो जाएगी, तेरी भगत की चुनरिया मैली हो जाएगी, तेरी भगत की चुनरिया मैली हो जाएगी। गुरुजी इशारा कर रहे हैं, भाई अपनी रचना से किसी की बढ़ाई ना कर सको, अगर आप किसी का अपमान ना कर सको तो उसकी बुराई और अपमान करने का भी तुम्हें कोई अधिकार। अरे तुम अपने हाथों से किसी के आंगन में चौका ना लगा सको तो उसके आंगन में कीचड़ डालने का भी तुम्हें कोई अधिकार। तो फिर क्यों करते हो ऐसा काम? किसी से गवाही लेने की जरूरत नहीं, स्वयं से ही गवाही ले लीजिएगा कि क्या ये काम अच्छा है जिसको गुरु मना कर रहे हैं, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने कहा, अरे बड़े यतन से मिली चुनरिया फिर ना मिले दोबारी, बड़े यतन से मिली चुनरिया फिर ना मिले दोबारी, बड़े यतन से मिली ये चुनर फिर ना मिले दोबारी, बड़े यतन से मिली चुनरिया फिर ना मिले दोबारी। कह रविदास के रहतावेगी अजीब बताई सारी, जोरे जोरा सीधा दिया मैली हो जाएगी, तेरी माता की चुनरिया मैली हो जाएगी, मैली हो जाएगी, बाबा रे मैली हो जाएगी, तेरी माता की चुनरिया मैली हो जाएगी, तेरी माता
रविदास शक्ति, अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति। अमर रहे, जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की, जय, परम गुरु भक्त मीराबाई जी महाराज की, जय, ब्रह्मलीन गुरु स्वामी शनईदास जी महाराज की, जय, शरभेक भगवान की। नीतू अगर मजीरा बजाना है तो बबलू के पास बैठ के बजाओ, ताकि इसको ये पता पड़े कि कहाँ मजीरा बज रहे और कहाँ मैं बज रहा हूं। ये दो बेटियां आप देख रहे हैं, एक का नाम है अंशिका और दूसरी का नाम है मनीषा। मैं प्रणाम करता हूं उन माताओं को जिनकी कोख से ऐसी बेटी जन्म लें। जब से हम आए तब से इन बच्चों को देख रहे हैं, इतना सेवा में लगे हैं। इन बच्चों के भी सुखद जीवन की कामना हम गुरुदेव के चरणों में करते हैं। आओ मैं एक शब्द यहाँ पर आपके बीच में पढ़ूंगा, आशा करूंगा कि आप मेरा सहयोग करेंगे। हमारे संत जन, हमारे गुरुजन हमें इशारा करते हैं। सदा न बुलबुल बाग में, सदा न बाग बहार, सदा न सत्संग हो तो है, सदा न साधु द्वार। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में है, परमारथ के कारणे साधुन धारी दे। वृक्ष कबहु ना फल भगे और नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धर्या शरीर। संत में जनाते हैं बिना गुरु के ये जीवन नीरस है, और गुरु हमें जनाते हैं कि सद्गुरु की अनुकंपा ही जीवन का उद्देश्य है। भाग्यशाली हैं वो जो शरणागत हैं सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहिब जी महाराज और अन्य वो महापुरुष जिन्होंने मानवीय संदेशों से इस मानव जाति को अलंकृत किया। जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर जिन्होंने समाज को विघटित किया, ऐसे लोगों से हमेशा दूर बच करके रहना होगा। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो वह गुण प्रवीण। रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। शराब को निषेध करार दिया है गुरु रविदास जी ने। उसे कभी भी मानव को अपने कंठ नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा, हने पराई आत्मा और भके पराया मांस, ते नर नरक ही जाएंगे सत भाके रविदास। अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा,
जीव हिंसा से अपने आप को दूर रखना होगा। ऐसे गुरु को बार बार बलिहारी जनों ने मीरा को दीक्षा देकर के भारतीय नारी को उसके मानवीय अधिकारों का बोध कराया। नारी के सशक्तिकरण पर उन्होंने जोर दिया। उन्हीं की सीख लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में भारतीय नारी के लिए विशेष अधिकार दिए। उन्हीं के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए बहुजन राजा मानवर काशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपने उन महापुरुषों के कारनामा को आगे बढ़ाने का काम किया। आज वर्तमान सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ भी और पढ़ाओ भी, लेकिन इसके साथ साथ में बेटी को आगे बढ़ाओ भी। उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने की जरूरत नहीं है। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जिन्होंने सदियों से वंचित एक वर्ग के लिए, जिसे शूद्र कहा गया, आजीवन लड़ाई लड़ी, उनके अधिकारों की वकालत की। मैं आपके सम्मुख ये निवेदन करना चाहूंगा, आओ ऐसे गुरु का दरबार ये सजा है, हम नमस्कार करके उनके पावन संदेशों को आत्मसात करें। सतगुरु के दरबार में तू जाइए 100 बेर, खोटा मन बदलाए दे, गुरु तन को न लागे देर। सतगुरु के दरबार में तू जाइए बारंबार, खोटा मन बदलाए दे, भूली वस्तु लखाए दे, गुरु ऐसे है दातार। 7 5 9 4 14 3 6 10 अष्ट का तुम गौर करके देख लो, ये जाल है यमनष्ट का। नाना ख्यान पुराण वेद में 34 अक्षर माही, व्यास विचार कहो परमारथ राम नाम सरनाही, सहज समाधि उपाद रहत पुन बड़े भाग लेव लागी, कह रविदास प्रकाश हृदय धर, जन्म मरण भय भागी। गुरु जी ने कहा, परम पुरुष गुरु भेंट ये पूरब लिखत लिलाट, उन मन 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 ही मिले छुतकत बजर कपाट, अनिक जतन निग्रह किए टारी ना टरे भ्रम फांस, प्रेम भक्ति नहीं उपजे ताते रविदास उदास। ना जाने आपने कहां कहां किन किन देवालों में जाकर के माथा टेका, अज्ञानता बस अविद्या बस मानंदियों में कल्पनाओं में दुनिया भर के रूढ़िवादी परंपराओं में आपने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। आओ सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में बैठ करके इस जीवन के रमज को समझें।
सतगुर की शरण में आजा, दाता की शरण में आजा, तेरा हो जाए बेड़ा पार। अनमोल रतन मानव तन, तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुर बानी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। आओ सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में आओ, उनकी गद्दी को शीश नवाओ बंधुओं। चारों वर्णों के लोगों ने, दोनों धर्मों के लोगों ने, बड़े बड़े राजा और रानियों ने जिनके चरणों में माथा टेक करके अपने जीवन को गौरवान्वित किया, फिर तुम किसके लिए शर्मा रहे हो? कौन सी शर्म तुम्हें खाए जा रही है जो अपने कुल गुरु को तुमने आज तक भी अपने आंगन में बसेरा नहीं दिया? कौन तुम्हारी बुद्धि पर बैठ गया? किसने हरण कर लिया तुम्हारे विवेक का? किसने खा लिया तुम्हारी बुद्धि के विचार को? क्यों भूल गई तुम अपनों को? तूने पाया मत कर व्यर्थ अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। मत कर व्यर्थ अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। तूने क्या खोया क्या पाया? तूने क्या खोया क्या पाया? निज मन में सोच विचार। अनमोल रतन मानव तन, तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी। इशारा किया है शुभ कर्मों का फल मानव तन जो तूने पाया, मत करे व्यर्थ अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। तूने क्या खोया क्या पाया? निज मन में सोच विचार। ये सत्संग की पाठशाला हमें हमारे स्वरूप का बोध कराने के लिए लगाई जाती है।
हमें नफा नुकसान का ज्ञान कराने के लिए लगाई जाती है। सहजो चली बाजार को गई डगरिया भूल, और ऐसे नगर में जाए फंसी जहां ब्याज मिलाना मूल। गुरु इशारा करते हैं, तज जात वरन कुली और माया का झूठा मान गुमान, सेवा सिमरन साधु संगत कर निश्चय हो कल्याण। सेवा सुमिरन साध संगत करे निश्चय हो कल्याण। तज जात वरन कुली और माया का झूठा मान गुमान, सेवा सिमरन साधु संगत कर निश्चय हो कल्याण। तू बचन गुरु का मान, तू बचन गुरु का मान, जान गुरु महिमा परम पार। अनमोल रतन मानव तने तोय मिले न बारंबार, कोई मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। तज जात वरण कुल और माया का झूठा मान गुमान, जाति का वर्ण का और कुल का गुमान त्याग करके सेवा सिमरन साधु संगत कर निश्चय हो कल्याण। तू इस तन से सेवा कर, क्योंकि तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र गुरु चरण में त्रिविध होए कल्याण। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। तू बचन गुरु का मान, जान गुरु महिमा अपरंपार। सदगुरु महिमा अनंत है, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत दिड़ाइया अनंत दिखावनहार। इसलिए सतगुरु ज्ञान का दीप करे, अज्ञान तिमिर का नाश। नाम भक्ति मुक्ति पद दाता, घट में करे प्रकाश। नाम भक्ति मुक्ति पद दाता, घट में करे प्रकाश। जिनका दरबार सजाया है बाबूजी ने, वो ज्ञान का दीपक है सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहिब जी महाराज। अज्ञान और अविद्या के अंधकार को वो पल में नष्ट करके इस जीव का जो जीवन है वो ज्ञान से रोशन कर देते हैं। इसलिए वो जीवन मुक्ति का आधार है, नाम वही सार है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने, मैं बाबू अतर सिंह जी का हृदय से धन्यवाद। पुराने गुरुमुख हैं, उनका अनुभव हमारे काम ये आ रहा है। बंधुओं में निवेदन करूंगा, मेरी बहनों में ये आपसे आग्रह करूंगा, भगवान गुरु रविदास जी को अपने घर घर में ऊंचा आसन दो, उनके चरणों में अपने बच्चों को, अपने पति और परिवार को साथ लेकर के, अपने माता पिता को साथ लेकर के माथा टेका करो। सतगुरु ज्ञान का दीप करे, अज्ञान तिमिर
पद दाता घट में करे प्रकाश। गुरु चरण कमल के पास, गुरु चरण कमल के पास भरे हैं भक्ति के भंडार। अनमोल रतन मानव तने तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। शब्द की आखिरी पंक्ति मैं निवेदन करूंगा संगत के पावन चरणों में। आशा करूंगा कि आप मेरी बेनती को, मेरे निवेदन को कबूलेंगे। अबिदास वीर सिंह हितकारी सतगुरु की शरणों में आ, गुरु रविदास की अमृत वाणी मधुर कंठ से गा। गुरु रविदास की अमृत वाणी मधुर कंठ से गा। मुकेश दर्शन कबीर चैनल के माध्यम से आज देश और दुनिया भर में अपने सदगुरु रविदास महाराज, सदगुरु कबीर जी महाराज और बहुजन महापुरुषों के पावन संदेशों को, पैगामों को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा दर्शन कबीर चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी भाइयों को, बहनों को, अबिदास वीर सिंह हितकारी सतगुरु की शरण में आ, गुरु रविदास की अमृत वाणी मधुर कंठ से गा। गुरु रविदास की अमृत वाणी मधुर कंठ से गा। गुरु सनेहिदास जी की शरणों में आ, गुरु सनेहिदास जी की शरण में आ। फिर हो भव सागर पार। अनमोल रतन मानव तने तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। सतगुरु की शरण में आजा, दाता की शरण में आजा, तेरा हो जाए बेड़ा पार। अनमोल रतन मानव तन तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। सतनाम। धर्म बंधुओं, उपस्थित माताएं एवं बहनों, काफी समय से आप सुन रहे हैं
महापुरुषों के पावन संदेश मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साध्वी जी का। बहुत ही अच्छा शब्द भी उन्होंने पढ़ा और जो आज का विषय सत्संग का है उस पर उन्होंने बधाई भी दी, परिवार के लिए उस बच्चे को दुआएं भी दी। और वक्ता वही है जो विषय पर बोल जाए, भले ही चाहे वो कम बोले लेकिन विषय पर बोल जाए उसको वक्ता कहा जाता है। मैं साध्वी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार जताता हूं कि उन्होंने तक्ष को अपना हृदय, अपना दिली दुआएं दी हैं। और मैंने ये संतों के चरणों में बैठ करके सुना है, जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती हैं। जब कामिले मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती हैं। ये भी किसी का अनुभव होगा जिसने इसको लिखा और समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि एक से एक अनुभव है। यहाँ पर विचार साहब ने अपने विचार रखे, उन्होंने बताया। तीन वक्ताओं ने वानियां बोली, उन्होंने भिन्न भिन्न विषय पर अपनी अपनी बात रखी। मैं निवेदन करना चाहूंगा संगत को। गुरु महाराज जी ने कहा, बानी बहु प्रकार की जिनको आदि न अंत, जो हो तेरे काम की तू कर उनका साधंत। बाजार लगा है, पशु मेला लगा है, जैसे भैंस खरीदनी है वो भैंस का पैसा बांध करके ले जाता है और जो उसके मन में पसंद आती है वो उसको खरीदता है। सत्संग एक ऐसी हाट है जिसमें बहुत सारे प्राणी यहाँ सौदा करने के लिए आते हैं। मेरा निवेदन रहेगा संतों के चरणों में कि वो किसी को दिग्भ्रमित करने की कोशिश ना करें। समाज को जोड़ने की जरूरत है। एक संत ने पानी कहा, दूसरे ने नीर कह दिया, तीसरे ने जल कह दिया, चौथे ने वारी कह दिया, पांचवें ने तोयद कह दिया। एक अंग्रेज आया, उसने कहा, हिंदुस्तानियों तुम तो सब पागल हो, ये वो चीज है ही ना जिसका तुम नाम ले रहे हो, ये है वाटर। तो विचार ये करना है कि क्या हम लड़ पड़े आपस में। सदगुरु कबीर साहब की साखी महाराज दर्शनदास साहिब जी बोल रहे थे, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। उन्होंने कहा कि यहाँ कल्पनाओं ने इतना हमारे अंदर प्रवेश कर लिया है कि सार शब्द के लिए जगह ही नहीं रही है। बिल्कुल यही सत्य है। अब सार शब्द को समझना है कि सार शब्द क्या है। और बीजक में वाणी प्रमाण है इस बात का, शब्द शब्द बहु अंतरे। आम भाषा में बोले जाने और सुने जाने वाले जो शब्द हैं, पढ़े जाने वाले और ग्रहण करने वाले जो शब्द हैं, वो बहुत प्रकार के हैं, बहुत हैं। लेकिन वो कौन सा शब्द है जिससे तेरा कल्याण होगा? और वो शब्द है सार शब्द। सार शब्द क्या है? सार शब्द ये वही शब्द है जिसको किसी संत ने नाम की संज्ञा दी, किसी ने उसको गुरु मंत्र कहा, किसी ने उसको महामंत्र कहा, किसी ने उसको इसमें आजम कहा, किसी ने उसको गोल्डन नेम कहा। साथियों, अपने खूंटा पर बंधी हुई भैंस की तो कीमत जो तुम्हारे मन में आ जाए वो ही मांग लो। मजा तब आता है जब भैंस बाजार में जाती है और उस पर कई सारे ग्राहक आकर के उसको तोलते हैं।
उसकी असली कीमत का हमें तब पता पड़ता है। तो हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो आपसी प्यार है, हम संतों का जो आपसी संग है, उस संग में कहीं किसी भी प्रकार का कोई विघटन नहीं आना चाहिए। अगर हम स्वयं आपस में न जुड़ सके तो हमें उम्मीद त्याग देनी चाहिए कि हम समाज को अपने साथ जोड़ पाएंगे। महाराज ने समझाया कि संतों ने जो बात आपके सामने रखी उनके अपने अपने अनुभव हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई संत आपको आपके रास्ते से भटका रहे हैं। उनका अपना अनुभव है, उन्होंने आपके सामने रखा। लेकिन साहब ने कहा, वाणी बहु प्रकार की, जिनका आदि ना अंत, और जो हो तेरे काम की, तू कर उनका साधन। ये पढ़े लिखे विद्वान साधु, ये अनुभवी साधु, जिन्होंने अपने जीवन को इस रंग में रंग लिया है, उनके वचनों का आप पालन करेंगे। आप अपने दिल की डायरी में उनके आदर्शों को लेकर के जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रभात हो गया है, लगभग सभी साधु बोल लिए हैं, और मैं एक शब्द गुरु रविदास महाराज की वाणी से लूंगा यहाँ पर। आशा करता हूं आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आप यहाँ क्यों बैठे, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। आप अच्छा बोले हैं, बिल्कुल ठीक बोले हैं, क्योंकि पढ़े लिखे साधु का मतलब है विश्लेषण करना, उसका करना चाहिए। राजेंद्र जी, नीतू दीदी को जगा दो अंदर से। अजय है, रहने दो, अजय है। भोर भयो रजनी गई, अब हो तो आसमालाल, सुमिरन और अभ्यास का तुम ध्यान करो तत्काल। जितना भी लोग हम पंडाल में बैठे हैं, मंच पर हैं या मंच के नीचे हैं, कोई किसान के घर में पैदा हुआ है, कोई मजदूर के घर में पैदा हुआ है। ज्यादातर हम लोग गांवों में पैदा हुए हैं। हमने देखा है, बछड़ा हो, कटड़ा हो, एक ऐसा समय आता है जब किसान उसकी नाथ फोड़ता है और उसमें रस्सा डाल देता है और उसको हिलाने के लिए वो समय निकालता है स्पेशल। उसे खवाने में लाड़ करता है, लेकिन जब हिलाता है तो बहुत कठोरता होती है हिलाने वाले के अंदर, दया नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि उसको हिलाना है। उसकी नाथ पकड़ के खींचेगा, उसको डंडा भी मारेगा, उसमें आड़ भी लगाएगा, उसको हाँ हाँ तिक तिक करके इशारा समझाएगा। और कितना ही भी बढ़िया नस्ल का घोड़ा हो, उसके लगाम न लगी हो तो वो अंधा हो जाता है, आप भी मर जाता है और दूसरों को भी लपेटे में ले लेता है। ये जीव जब तक इसको लगाम नहीं लगाई जाती, जब तक इसको नाथ नहीं डाली जाती, तब तक ये स्वाध्याय के मार्ग पर नहीं चलता। सार शब्द वो नाथ है, वो लगाम है, जिसका सहारा लेकर ये जीव अपने स्वरूप को लखने की ओर बढ़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा, जिन भाई बहनों ने गुरु शरण ग्रहण कर ली है, मैं उन्हें सलूट करता हूं। किसी कारणवश जिन्होंने अभी तक किसी साधु संत महापुरुष, किसी भी धर्म आचार्य की शरण नहीं ली है, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो विचार करें जरूर।
मंथन करें, क्योंकि जो समय निकल के जा रहा है ये लौट कर वापस नहीं आएगा। भोरी भयो रजनी गई, सुबह हो रहा है, रात्रि विदा हो रही है। भोर भयो रजनी गई, अब हो तो आसमालाल, सुमिरन और अभ्यास का तुम ध्यान करो तत्काल। 18-20 घंटे जिस मोबाइल को आप चलाते हैं, जब उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ वक्त के लिए उसे चार्जर के साथ लगाना पड़ता है। मोबाइल कितना ही सस्ते कीमत का हो, कितना ही महंगी कीमत का हो, चार्जर की सबको जरूरत पड़ती है। हे इंसान, पांच ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों से सजा हुआ ये जो काया रूपी बैटरी है, ये शरीर रूपी जो बैटरी है, जिसका तू 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे प्रयोग करता है, ये जब डाउन हो जाती है, इसे रिचार्ज करने के लिए गुरु रूपी चार्जर की जरूरत होती है। उस सार शब्द रूपी चार्जर की जरूरत होती है, जिसके बारे में सदगुरु जी ने कहा। धर्मदास साहब का अर्जीनामा में एक वो आता है, गुरु दया सागर ज्ञान आगर शब्द स्वरूपी सदगुरम। वो जो सार शब्द है वही गुरु का सच्चा स्वरूप होता है, और उसी के रूप में गुरु हमेशा जीव के अंगी संगी रहता है। तो उस शब्द स्वरूपी, उस सार शब्द रूपी उस चार्जर के साथ संलग्न होने की जरूरत है। भोर भयो रजनी गई, अब हो तो आसमालाल, सुमिरन और अभ्यास का तुम ध्यान करो तत्काल। ध्यान करो तत्काल, शब्द संग प्रीत लगाओ, गंगा जमुना छोड़ सरस्वती में तुम नहाओ। प्रभाती सुमरन करे, गुरु चरणन ध्यान लगाए, साहिब सनेही मिले वीर सिंह, कबहु काल ना खाए। जब ये जीव गुरु रूपी दयाल की शरणागत हो जाता है तो काल से ये बच जाता है, उसको समझ लेता है जीते जी। सतगुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं यार, बजाएगा थोड़ा चलती बजेगी इस बार। क्या तू सोया जागी या ना, क्या तू सोया जागी या ना, क्या तू सोया जागी या ना, क्या तू सोया जागी या ना। ते जीवन जागी सच कर जाना, ते जीवन जागी सच कर जाना, ते जीवन जागी सच कर जाना, ते जीवन जागी सच कर जाना। क्या तू सोया जागी या ना, क्या तू सोया जागी या ना,
अज्ञान और अविद्या की नींद में जिस गफलत की चादर को तान करके तू सो रहा है, तुझे जागना होगा। तैने निश्चय मान लिया कि ये जीवन और ये जगत ये दोनों सत्य हैं, एक रस हैं, ये सदा रहेंगे। गुरु कहते हैं तय जीवन जग सच कर जाना। क्या तूने इस जीवन को और जगत को सत्य मान लिया? इसलिए तू गफलत की चादर तानकर अज्ञान और अविद्या की नींद में खर्राटे ले रहा है। गुरु इशारा कर रहे हैं, क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना, क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना, तै जीवन जाग सच कर जाना, जीवन जागी सच कर जाना, क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना। जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देकर मानव के मन पटल पर अपनी बात को रखने का हमारे गुरुजनों ने प्रयास किया। ध्यान करो, प्रभात की पावन कोख से सूर्य जन्म लेता है और संध्या की कोख में जाकर के अस्त हो जाता है। जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही। करना कुछ रहन धीर नाही, करना सोच रहन फिर जाही। करना कुछ रहन धीर नाही, कुछ रहन फिर जाही। क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना, तै जीवन जाग सच कर जाना, जीवन जागी सच कर जाना। क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना। जो दिन आता है वो चला जाता है, जो दिन आवे सो दिन जाही। करना कुछ रहन थिर नहीं, हमें कुछ करना होगा, हमको यहाँ स्थिर नहीं रहना। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, ये हमारे संतों का अनुभव है। उन्होंने कहा भाई अपने रूप को देख करके इतना पागल ना हो, अपनी तंदुरुस्ती पर इतना इठलाने की कोशिश ना कर। तेरा ये इतराना, तेरा ये इठलाना सब रखा रह जाएगा। उस दिन को आने से पहले तू सदगुरु की शरणागत हो जा। इस अज्ञान और अविद्या की नींद से तू जाग जा। संगी चलत है हम भी चलना, संगी चलत है हम भी चलना। दूरी गगन सिर ऊपर मरना, दूरी गगन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना।
संग के कितने ही चले गए, और एक दिन चलना तो हमको भी होगा, लेकिन मुकाम दूर है, मंजिल कठिन है, और हमारे सिर पर कर्मों का जो बोझ है वो पोटली भारी होती चली जा रही है। इस गठरिया का भी ख्याल कर ले। जिन जियो दिया सोरी जग मुरावे, जीव दिया सोरी जग मिरावे, सब घाट भीतर हाथ चलावे, सब घाट भीतर हाथ चलावे। क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना। जिन जीव दिया सोरिजा कमरावे, शव घट भीतर हाथ चलावे। जिसने दिया तुझे ये सुंदर जीवन, जो तेरे रोजी और रिज़्क़ का आधार है, क्या तूने उसका धन्यवाद किया? 2 मिनट बैठा अपने आप में इस चैतन्य जीव को जानने के लिए, अपने स्वयं स्वरूप को परखने के लिए क्या तूने कभी वक्त निकाला? नहीं। तू मान बैठा, मान लेने से काम नहीं, पहले उसको जानना पड़ेगा, और जानने के लिए युक्ति की जरूरत होती है। जब युक्ति पर चलेगा तभी भक्ति का बोध होगा। भक्ति कोई पाखंड नहीं है। अगर भक्ति पाखंड होता तो सदगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी के अंदर अनेकों जगह उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। भगत जुगत मत सत करई ब्रह्म बंधन काट विकार, सोई बस रस मनि मिले गुण निर्गुण एक विचार। अनेक जतन निग्रह किए टारी ना टरे भ्रम फांस, प्रेम भक्ति नहीं उपजे ताते रविदास उदास। बंधु, हम अपनी बात को कहने के अधिकारी हैं, लेकिन दूसरे की भी सुने और उस पर विचार भी तो करें। मैं अपनी ओर से तो नहीं बोल रहा, मैं उन महापुरुषों की वाणी को बोल रहा हूं जिन्होंने हमें जीवन का ये आधार बताया है। जगत गुरु रविदास महाराज फरमाते हैं, कर बंदगी छान में मेरा, कर बंदगी छान में मेरा, हृदय नाम समारो सवेरा, हृदय नाम संवारे सवेरा। क्या तू सोया जागो इयाना, तू सोया जागियाना, क्या तू सोया जागो इयाना। तू सोया जागियाना। कर बंदगी, ये सलाह दी है नेक गुरुजी ने। तू बंदगी का मार्ग अपना, तू इस पथ का पथिक बन जा, इस राह का अनुगामी बन जा, राही बन जा, और मैं मेरा को त्याग दे। जो सदगुरु ने तुझे नाम की दात बख्शीश की है, जो गुरु मंत्र दिया है, जो सार शब्द तुझको लखाया, तो उस नाम नशनी को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़, क्योंकि वो युक्ति है। प्रश्न कितना ही भी कठिन हो, अगर फार्मूला मिल जाए तो उसको हल किया जा सकता है। इसलिए इस युक्ति का ध्यान करना होगा तुझे। कर बंदगी छान में मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। अब देर ना हो जाए, क्योंकि जन्मे सिरानो पथना समारा, जन्मे सिरानो पथना समारा, सांझी परी दह दिसिया दियारा, सांझी परी दह
तेरा जन्म बीता हुआ जा रहा है, जन्म शिरानो, तेरा यह अनमोल मानव जीवन अकारत बीता हुआ जा रहा है। तूने भक्ति और परमार्थ का रास्ता नहीं अपनाया। भक्ति कहते हैं स्वाध्याय के मार्ग को, भक्ति कहते हैं आत्मावलोकन के रास्ते को, भक्ति कहते हैं उस रास्ते को जिस पर चल करके ये जीव अपने स्वरूप का अवलोकन कर पाता है, अपने आप को जान पाता है। भक्ति दर्पण है, वो हमें हमारे स्वरूप को लखाती है। जगत गुरु रविदास महाराज फरमाते हैं, उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश। जब इस रास्ते पर चलते चलते ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, स्वयं स्वरूप का बोध हमें हो जाता है। उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश, कर कृपा लीने कीट दास। कहे रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। तेरा जन्म बीता जा रहा है, तेरी 10 इंद्रियां अज्ञान और अविद्या के अंधकार में डूबी रही। तूने भक्ति और परमार्थ का रास्ता नहीं अपनाया, तूने बंदगी का मार्ग नहीं अपनाया, तू गुरुमुख नहीं हुआ। कह रविदास नादान दीवाने, कह रविदास नादान दीवाने। दुनिया की आसक्तियों में दीवाना, विषय और विकारों में दीवाना, बुराइयों में दीवाना हो गया, नादान हो गया। कह रविदास नादान दीवाने, कह रविदास नादान दीवाने। चेता सुना है दुनिया पान खाने, चेता सुना है दुनिया पानी खाने। क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागियाना। क्या तू सोया जागो इयाना। क्या तू सोया जागियाना। ते जीवन जागी सच करो जाना, ते जीवन जागे सच कर जाना। क्या तू सोया जागो इयाना। क्या तू सोया जागियाना। क्या तू सोया जागो इयाना, जाग इयाना। सतना गोसैया जी महाराज की जय। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय चकोरा। माधवे तुम ना तोरो तो हम ना तोरे, तुमसे तोर कवन से जोरी। जो तुम दिवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। साची प्रीति हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरे अवर संग तोरी। जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम फांसा, भगति हेतु गावे रविदासा। बोलो भगवान गुरु रविदास जी महाराज की जय। चित सिमरन करो ने नवलोकनो, सरवन बानी सुजसपुर राखहु। मन सुमधु कर करो चरण हृदय धरो, रसना मृत राम नाम भाकहु। मेरी प्रीति गोविंद सो जिन घटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सटे। साधु संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हरि सो, पेज रखो राजा राम मेरी। बोलो भगवान गुरु रविदास जी महाराज की जय। हम सर दीन दयाल न तुम सर्वपतियार क्या कीजय। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजय। हो बल बल जाऊ रमैया कारने।
कारण कवनिया बोल। बहुत जन्म बिसरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। नाम तेरो आरती मजनी मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केस रोले छिटकारे। नाम तेरा यम्बोला, नाम तेरो चंदनो। घसी जपी नाम ले तुझी का उचारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन सगिलारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, हारी अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे किया यारी पाऊ। तू ही चंवर डोलारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 68 चारे खानी, यह बरे तने सगल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत्य नाम है हरि भोग तुहारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत्य नाम है हरि भोग तुहारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, दादा तुझ बिन कौन करे। सतगुरु तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा, गरीब नवाज गुसैया मेरा। माथे छतर धरे, दादा तुझ बिन कौन करे। जाकी छो तो जगती को लागे, तापर तू ही डरे। स्वतंत्रता पर तू ही डरे। गरीब नवाज गुसैया मेरा, गरीब नवाज गुसैया मेरा। माथे छतर धरे, स्वामी तुझ बिन कौन करे। नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। स्वामी काहू ते न डरे। गरीब नवाज गुसैया मेरा, गरीब नवाज गुसैया मेरा। माथे छतर धरे, स्वामी तुझ बिन कौन करे। नाम देव कबीर तरलोचन, सदना सदना सेन तरे। स्वामी तुझ
करी बिना बाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे स्वामी तुझ बिन कौन करे, लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, दाता तुझ बिन कौन करे, गरीब न बाज गुसैया मेरा, गरीब न बाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे स्वामी तुझ बिन कौन करे, दाता तुझ बिन कौन करे, सतगुरु तुझ बिन कौन करे, भगवान तुझ बिन कौन करे, मुर्शद तुझ बिन कौन करे, मेरे रहबर तुझ बिन कौन करे, सतनाम